जरा एक पल के लिए ये कल्पना कीजिए। सुबह आप उठते हैं, फोन उठाते हैं, स्क्रीन पर उंगलियां चलती हैं। कुछ ही सेकंड में आपको सुकून मिलता है। कोई आपकी बात से सहमत है, कोई आपके गुस्से को सही ठहरा रहा है, कोई आपके डर को जायज बता रहा है, कोई ये साबित कर रहा है कि आप सही हैं और दुनिया के बाकी लोग समझते ही नहीं। ये अच्छा लगता है, ये सुरक्षित लगता है, ये घर जैसा महसूस होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यही सुकून धीरे धीरे आपकी दुनिया को छोटा कर रहा है, अगर मैं कहूं कि जहां आपको सबसे ज्यादा समझा हुआ महसूस होता है, वहीं आपकी सोच चुपचाप कैद भी हो रही है, यही है एको चेंबर इफेक्ट। और आज मैं आपसे एक शिक्षक की तरह नहीं, एक आलोचक की तरह नहीं, बल्कि एक किताब के कथावाचक की तरह बात करना चाहता हूं, जो आपके साथ बैठकर ऐसे पन्ने पलट रहा है जो शायद आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल दें। क्योंकि ये कहानी समाज की नहीं है, ये केवल सोशल मीडिया की नहीं है, ये कहानी आपकी है, ये कहानी मेरी है, ये हर उस इंसान की है जिसने कभी परिचय को सच समझ लिया। धीरे से शुरुआत करते हैं। मानव मस्तिष्क सत्य के लिए नहीं बना था, वो जीवित रहने के लिए बना था। एल्गोरिदम से पहले, न्यूज़ चैनलों से पहले, विचारधाराओं की लड़ाइयों से पहले हमारे पूर्वज समूहों में रहते थे। समूह से सहमत होना सुरक्षा था, असहमति खतरा थी। अगर आपकी जनजाति मानती थी कि पहाड़ पर अग्नि देवता रहते हैं और आपने सवाल पूछ लिया, तो आपको बाहर कर दिया जाता, शायद मारा भी जाता। इसीलिए हमारे दिमाग में एक खूबसूरत लेकिन खतरनाक प्रवृत्ति विकसित हुई, पुष्टि की तलाश। जब कोई हमारी बात से सहमत होता है, दिमाग में खुशी के रसायन निकलते हैं। जब कोई असहमत होता है, तनाव पैदा होता है। आज यही पुरानी मानसिक बनावट जब आधुनिक तकनीक से मिलती है, तो जन्म लेता है एको चेंबर। एको चेंबर कोई जगह नहीं है, ये एक मानसिक वातावरण है, एक ऐसा स्पेस जहां आपकी सोच बार बार आपको ही लौटकर सुनाई देती है, हर बार थोड़ी और तेज, थोड़ी और पक्की। दोस्त, इन्फ्लुएंसर, कम्युनिटी, न्यूज़ और एल्गोरिदम सब मिलकर वही दिखाते हैं जो आप पहले से मानते हैं, और धीरे धीरे बिना आपको एहसास हुए कुछ खतरनाक हो जाता है। आपकी राय पहचान बन जाती है, आपकी पसंद नैतिक फैसला बन जाती है, आपकी सोच विचार नहीं रहती, ढाल बन जाती है। एको चेंबर के अंदर आप सिर्फ कुछ मानते नहीं हैं, आप वही बन जाते हैं। और जब विश्वास पहचान बन जाए तो सवाल मौत जैसा लगता है। ध्यान से सुनिए, सबसे खतरनाक जेलें लोहे की सलाखों से नहीं बनती, वे निश्चितता से बनती हैं। एको चेंबर में आप खुद को जागरूक समझते हैं, पर आप वास्तव में अलग थलग होते हैं। आप खुद को आत्मविश्वासी समझते हैं, पर आप सीमित होते हैं। आप खुद को जुड़ा हुआ समझते हैं, पर सिर्फ एक चुने हुए सच से। इसीलिए बुद्धिमान लोग भी मूर्खतापूर्ण बातों पर यकीन कर लेते हैं। इसीलिए पढ़े लिखे दिमाग भी कठोर हो जाते हैं। इसीलिए अच्छे दिल वाले लोग भी असहमत लोगों के प्रति क्रूर हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि वे बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने सुनना बंद कर दिया। एको चेंबर चिल्लाते नहीं हैं, वे फुसफुसाते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हें दूसरी तरफ सुनने की जरूरत नहीं। वे कहते हैं कि वे लोग अज्ञानी हैं। वे कहते हैं कि जो असहमत है वो खतरनाक है। और जिस दिन आप ये कहानी मान लेते हैं, उस दिन जिज्ञासा मरने लगती है। अब यहां मैं रुककर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसा सवाल जिसका जवाब जोर से देने की जरूरत नहीं, लेकिन अंदर ईमानदारी से देने की जरूरत है। आखिरी बार आपने सच में किसी ऐसी सोच को कब सुना था जो आपको असहज कर दे? ना कि उसका मजाक उड़ाने के लिए, ना कि उसे हराने के लिए, ना कि उसका स्क्रीनशॉट लेकर हंसने के लिए, बल्कि उसे समझने के लिए। अगर ये पल आपको दूर लगता है, तो संभव है कि आप पहले से ही एक थॉट बबल में रह रहे हों। थॉट बबल बहुत आकर्षक होते हैं। वे दुनिया को आसान बना देते हैं। वे हम और वे में बांट देते हैं। वे जटिल इंसानों को लेबल में बदल देते हैं। और सच ये है, थॉट बबल फायदेमंद होते हैं। गुस्सा आपको स्क्रॉल करवाता है, डर आपको देखने पर मजबूर करता है, सहमति आपको वफादार बनाती है। जितनी आपकी सोच अनुमानित होती है, उतना ही आपका ध्यान नियंत्रित करना आसान होता है। लेकिन सबसे बड़ी कीमत पॉलिटिक्स नहीं चुकाती, समाज नहीं चुकाता, आप चुकाते हैं। क्योंकि थॉट बबल में रहकर इंसान बढ़ना बंद कर देता है। विकास को घर्षण चाहिए, विकास को असहजता चाहिए, विकास को ये कहने की हिम्मत चाहिए कि शायद मैं गलत हूं। एको चेंबर में विनम्रता गद्दारी लगती है। अब चेतावनी से संभावना की ओर बढ़ते हैं। एको चेंबर से बाहर निकलने का मतलब ये नहीं कि आप अपने मूल्यों को छोड़ दें। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर विरोधी विचार को मान लें। इसका मतलब ये नहीं कि आप भ्रमित हो जाएं।
इसका मतलब है जागरूक होना। सोच की आज़ादी का अर्थ ये नहीं कि आप बिना विश्वास के हों। सोच की आज़ादी का अर्थ ये है कि विश्वासों को इतना हल्का पकड़ें कि वे बदल सकें। सबसे ताकतवर दिमाग वे नहीं होते जो सबसे ऊंची आवाज में बोलते हैं। वे होते हैं जो कह सकते हैं, मुझे कुछ नया सिखाओ। थॉट बबल से बाहर निकलने का पहला कदम है स्वजागरूकता। अधिकतर लोग खुद को खुले दिमाग वाला मानते हैं, बहुत कम लोग इसे परखते हैं। खुले दिमाग का मतलब ये नहीं कि आप क्या दावा करते हैं। इसका मतलब है जब कोई आपकी सोच को चुनौती देता है तब आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। अगली बार ध्यान दीजिए, क्या आपके कंधे सख्त हो जाते हैं? क्या जबड़ा भींच जाता है? क्या दिमाग तुरंत जवाबी हमला तैयार करने लगता है? वो तर्क नहीं है, वो अहंकार है। और जब अहंकार को खतरा महसूस होता है, वो दरवाजे बंद कर देता है। जागरूकता तब शुरू होती है जब आप अपने बचाव भाव को बिना सही ठहराए देख पाते हैं। दूसरा कदम है जानबूझकर असहज होना। यही असली साहस रहता है। आपको खुद को ऐसे विचारों के बीच ले जाना होगा जहां आपकी सोच बहुमत में नहीं है। उन लेखकों को पढ़ना होगा जिनसे आप असहमत हैं। उन आवाज़ों को सुनना होगा जो आपको चुभती हैं। किसी को हराने के लिए नहीं, किसी के आगे झुकने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सोच को फैलाने के लिए। असहजता खतरा नहीं है, असहजता जानकारी है। जब भी कोई विचार आपको गुस्सा दिलाए, खुद से पूछिए कि मेरे अंदर का कौन सा हिस्सा अभी डर रहा है। अक्सर गुस्से के पीछे डर होता है, गलत होने का डर, निश्चितता खोने का डर, जटिलता का डर। लेकिन जटिलता कमजोरी नहीं है, वो परिपक्वता है। एक बात ध्यान से सुनिए, अपने विश्वासों पर सवाल करने से आप कमजोर नहीं होते, सवाल ना करने से आप कमजोर होते हैं। इतिहास उन लोगों को याद नहीं रखता जो हमेशा पक्के थे, इतिहास उन्हें याद रखता है जो जिज्ञासु थे। हर खोज, हर बदलाव, हर क्रांति किसी ऐसे इंसान से शुरू हुई जिसने स्वीकृत सच से बाहर देखने की हिम्मत की। और नहीं, आपको दुनिया नहीं बदलनी, लेकिन आपको अपनी सोच को बचाना जरूर है। तीसरा कदम है विचार और पहचान को अलग करना। यह बेहद जरूरी है। आप अपनी राय नहीं है, आप अपनी विचारधारा नहीं है, आप अपने राजनीतिक मत नहीं है। विचार औजार हैं, वे नक्शे हैं, जमीन नहीं। जब कोई आपके विचार की आलोचना करता है तो वो आपके अस्तित्व पर हमला नहीं कर रहा, वो आपको बेहतर सोचने का मौका दे रहा है। लेकिन एको चेंबर हमें उल्टा सिखाते हैं। वे सिखाते हैं कि असहमति अपमान है, सवाल दुश्मनी है, संदेह विश्वासघात है। असल में संदेह बुद्धि के जागने का संकेत है। अब दिल की बात करता हूं। एको चेंबर के अंदर एक अजीब सी तन्हाई होती है। चारों ओर सहमति होती है, फिर भी खालीपन रहता है। क्यों? क्योंकि गहरा जुड़ाव ईमानदारी से आता है, और ईमानदारी जोखिम मांगती है। जहां सब सहमत हों, वहां कुछ दांव पर नहीं होता, कोई गहराई नहीं होती। असल बातचीत वहीं होती है जहां असहमति होती है, जहां सुनना कारज बन जाता है। बाहर निकलने के लिए रुकना भी सीखना होगा। एको चेंबर रफ्तार पर जीते हैं, तुरंत प्रतिक्रिया, तुरंत फैसला, तुरंत गुस्सा। लेकिन समझ धीरे चलती है। पोस्ट शेयर करने से पहले ठहरिए, हेडलाइन पर प्रतिक्रिया देने से पहले सवाल कीजिए, किसी को खारिज करने से पहले उसे इंसान समझिए। तेजी समझ की दुश्मन है। एक बात साफ कर दूं, आप हर एको चेंबर से बाहर नहीं निकल सकते, ये असंभव है। हम सब किसी न किसी फिल्टर में रहते हैं। लक्ष्य शुद्धता नहीं है, लक्ष्य लचीलापन है। लचीला दिमाग झुकता है, टूटता नहीं। कठोर दिमाग दबाव में चकनाचूर हो जाता है। आने वाली दुनिया तेज, अनिश्चित, जुड़ी हुई कठोरता को इनाम नहीं देती, वो अनुकूलन, सहानुभूति और क्रिटिकल थिंकिंग को इनाम देती है। अब अंत से पहले एक दृश्य सोचिए, एक ऐसा आप जो विपरीत विचारों के बीच बैठकर डर नहीं, जिज्ञासा महसूस करता है, जो कह सकता है, मैं समझता हूं कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो, बिना सहमत हुए। जिसके विश्वास मजबूत हो लेकिन सांस लेने लायक हो। वो आप कमजोर नहीं है, वो आप आजाद है। मैनिपुलेशन से आजाद, गुस्से की आदत से आजाद, मानसिक शॉर्टकट से आजाद, सोचने के लिए आजाद। एको चैम्बर इफेक्ट आपका दुश्मन नहीं है, वो एक दर्पण है। वो दिखाता है कि आपने कहां सवाल करना बंद किया, कहां आराम को सच समझ लिया। और जिस पल आप उसे सच में देख लेते हैं, उसी पल दीवारों में दरार पड़ने लगती है, क्योंकि जिज्ञासा आते ही थॉट बबल फूट जाते हैं। तो उन विचारों की ओर बढ़िए जो आपको चुनौती दें। बोलने से ज्यादा सुनिए, बेहतर सवाल पूछिए, अपने विश्वासों को वैसे बढ़ाइए जैसे मांसपेशियां बढ़ती हैं, प्रतिरोध से। और इस किताब की आखिरी लाइन याद रखिए, जो दिमाग कभी नहीं बदलता वो वफादार नहीं, सोया हुआ होता है। जो दिमाग बदल सकता है वो कमजोर नहीं, जिंदा होता है। जागते रहिए, जिज्ञासु रहिए
और अपनी ही सोच की गूंज को कभी सच की आवाज मत समझिए। और अंत में बस एक छोटी सी दिल से अपील, अगर आज की ये बात आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो, अगर किसी एक वाक्य ने भी आपके भीतर सवाल जगाया हो, तो बुक विचार को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये सोच और लोगों तक पहुंचे, और कमेंट में बताइए आज की बात ने आपको क्या सोचने पर मजबूर किया। दुनिया शोर देती है, बुक विचार सोच देता है।